गुड मॉर्निंग गाइस। अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट मंडे के मार्केट के बारे में कि मंडे के मार्केट क्या किस तरीके से रहेगा, मंडे के मार्केट के लिए क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे, किस तरीके से रहेगा। मंडे मीन्स 23 ऑफ अगस्त मीन्स कल का मार्केट किस तरीके से रहेगा, कहाँ पर बाई करना चाहिए, कहाँ पर सेल करना चाहिए, कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस सब है, कहाँ पर सपोर्ट, उसके बारे में कंप्लीट अपन डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। आइए पहले अपन डिस्कस करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, निफ्टी के बारे में। निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या है? निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं 16,300 से लेकर 16,550 का इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है। क्यों है इम्पोर्टेंट लेवल, इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करते हैं। निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जोन निकल कर आ रहा है 16,500 550। क्यों निकल कर आ रहा है रेजिस्टेंस जोन, ये क्यों है रेजिस्टेंस, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। 16,500 से लेकर 16,550 के बीच में मूविंग एवरेज है, मीन्स कितने दिन का, 5 डेज का मूविंग एवरेज है इस रेंज में। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कंटिन्यू 3 to 4 डेज जो क्लोजिंग हुई है वो 16,500 से लेकर 16,550 की रेंज के आसपास में हुई है। इस वजह से भी ये लेवल इम्पोर्टेंट निकल कर आ रहा है। अब बात करें अपन निफ्टी के बाई रेंज के लिए कि कहाँ से बाई करना चाहिए। निफ्टी के लिए अपने को बाई करना चाहिए 16,550 की रेंज के ऊपर। जब ब्रेक आउट मिलता है अपने को तब अपने को बाई करना चाहिए उस रेंज पे, और वहाँ पर बाई करने के बाद में अपने को स्टॉप लॉस रखना चाहिए 16,500 का। ओके, वहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के बाद में अपने को टारगेट रखना है 16,600 फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट रखना है 16,650, थर्ड टारगेट रखना है 16,700 का। मेरा मानना यही है, जो सेफ ट्रेडर हैं वो क्या करें, 16,600 पर ही अपना प्रॉफिट बांध लें। और अपन फ्रेश बाइंग लेवल कहाँ से करेंगे, जब अपने को ब्रेकआउट मिलेगा 16,700 के ऊपर, मीन्स इस रेंज के ऊपर जब अपने को ब्रेकआउट मिलेगा, मीन्स न्यू हाई के ऊपर जब ब्रेकआउट मिलेगा अपने को, तब अपन न्यू पोजीशन बनाएंगे बाइंग साइड में। अब अपन चलते हैं निफ्टी के ऊपर सेलिंग साइड में। मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी अभी सेल साइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि निफ्टी ने लास्ट 4 डेज का लो ब्रेक किया, 16,376 के पास में लो था, उसको ब्रेक किया है तो पॉइंट में फ़र्क, बट उसको ब्रेक किया है, तो इस वजह से सेलिंग साइड थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है मेरे को। उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स भी शो कर रहे हैं सेल साइड में। ट्रेंड तो अभी बाई साइड में ही है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का तो फिर भी न्यूट्रल हो चुका है, निफ्टी का अभी बाई साइड में ही है, फिर भी अब कुछ इंडिकेटर्स पे सेल साइड शो कर रहा है। जैसे स्टैटिस्टिक अपन बात करें, उसमें स्टैटिस्टिक RSI में ओवरबॉट की कंडीशन चल रही है, इस वजह से निफ्टी सेल साइड में चल रहा है अभी। कंटिन्यू 5 डेज हाई बनाने के बाद में बैंक निफ्टी में एक ब्रेकडाउन हुआ था, उस ब्रेकडाउन की वजह से ही ऐसा लग रहा है कि अभी निफ्टी सेलिंग साइड में स्ट्रॉन्ग है। देन अपन चलते हैं निफ्टी के सपोर्ट जोन के पास में। निफ्टी का सपोर्ट क्या निकल कर आ रहा है अपने पास में 16,300 से लेकर 16,350 की रेंज में। क्यों है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि कंटिन्यू निफ्टी के ने 5 to 6 डेज के कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेक आउट दिया था 16,300 से लेकर 16,350 370 की रेंज है, वहाँ से ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद में कंटिन्यू न्यू हाई बनाया है निफ्टी ने,
इस वजह से 16,300 से लेकर 16,350 की एक रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के टाइप में निकल कर आ रही है अपने पास में। तो ये सपोर्ट जोन है। अब अपने निफ्टी को कहाँ से सेल करें? निफ्टी को अपने को सेल करना चाहिए 16,500 के नीचे जब तक बना हुआ है तब अब तक अपन सेल करेंगे। 16,500 के नीचे सेल करने के बाद में अपने को स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है? 16,550 पर स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट क्या रखेंगे अपन? टारगेट अपन रखेंगे 16,450 का फर्स्ट, सेकंड टारगेट रखेंगे 16,400 का, थर्ड टारगेट रखेंगे 16,350 का। मेरा मानना यही है कि फर्स्ट या सेकंड पर ही अपने को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम एक पॉइंट बनकर आ रहा है 16,376, वो जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता है तब तक अपन नहीं मान सकते कि और डाउन साइड में जाएगा। तो मेरा मानना ये एक 16,450 16,400 तक ही प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि अपन ने फ्राइडे के सेशन में देखा जैसा कि 16,400 के पास में जैसे ही जाता है वापस सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड में आ जाता है। 16,500 के पास में जैसे ही जाता है वहाँ से वापस प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो 100 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन गुजारा है मार्केट ने, तो अपन ये मानकर चल सकते हैं। अब अपन चलें नो ट्रेड जोन। मेरा मानना है कि आपको ना ही बाई पोजीशन लेनी है ना ही सेल पोजीशन लेनी है। 16,300 से लेकर 16,350 के पास में के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं करना है। और फ्रेश सेलिंग अपन को कहाँ पर करनी है? जब 16,300 के नीचे ब्रेकडाउन मिले तभी अपन फ्रेश सेलिंग करेंगे। निफ्टी की बात अपन ने की, अपन ने अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा वीक है, क्योंकि निफ्टी इतना वीक नहीं है। निफ्टी में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, बट बैंक निफ्टी में क्या हुआ है? ट्रेंड बाई साइड से न्यूट्रल हो चुका है, इस वजह से बैंक निफ्टी अभी वीक हो रखा है। बैंक निफ्टी की रेंज की बात करूं, बैंक निफ्टी हो सकता है मंडे के दिन में 34,300 से लेकर 35,600 की रेंज में दिन गुजार सकता है। अब अपन बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, लेवल्स की बात करें। बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है 35,300 से लेकर 35,500 की रेंज में निकल कर आ रहा है। क्यों निकल कर आ रहा है? अपन मूविंग एवरेज की बात करें, मूविंग एवरेज में 20 डेज़ का मूविंग एवरेज 35,400 से लेकर 35,450 की रेंज में है अभी। और 10 डेज मूविंग एवरेज की बात करें, 10 डेज मूविंग एवरेज 35,800 से 35,850 की रेंज में। तो अपने को रेंज को लेकर चलना पड़ेगा। अब अपन बात करें, ट्रेंड अभी न्यूट्रल चल रहा है। बैंक निफ्टी इंडिकेटर्स RSI में भी सेलिंग साइड में चल रहा है, स्टोकेस्टिक RSI में ओवरबॉट हो चुका है, इस वजह से सेलिंग साइड में चल रहा है। अब बुलिंगर बैंड की बात करें, बुलिंगर बैंड में भी मिडल जो बैंड है उसको भी ब्रेक कर दिया है इसने। तो अभी हो सकता है कि लोअर बैंड को पहले टच करें, लोअर बैंड को टच करने के बाद में वापस आए, तो अपन मान सकते हैं कि अपने पास में एक रेंज है 35,300 से 35,500 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। क्योंकि अपन ने कुछ दिनों पहले भी देखा था कि जैसे ही निफ्टी ने 35,000 क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद में 35,300 35,400 के पास में जाता था, वहाँ से वापस प्रॉफिट बुकिंग आ जाती थी। इस वजह से वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। अभी मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से अभी ब्रेक डाउन हुआ है 35,000 के आसपास में, तो उसको ब्रेक करना मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पर ब्रेकआउट अभी आएगा। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से अभी 34,500 34,600 के आसपास भी जा सकता है बैंक निफ्टी। इस वजह से मेरे को ये रेजिस्टेंस जोन लग रहा है अभी। अब बैंक निफ्टी के बाई साइड की बात करूँ, बैंक निफ्टी को अपन को बाई कहाँ पर करना है? बैंक निफ्टी को अपन बाई तभी करेंगे जब 35,500 के ऊपर ब्रेकआउट आए, उसके बाद में अपन बाई करेंगे। और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? 35,300 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट क्या रखेंगे? फर्स्ट टारगेट अपन रखेंगे 35,700, सेकंड टारगेट रखेंगे 35,950 का, और थर्ड टारगेट रहेंगे 36,200 का 36,200 का। अपन ने काफ़ी दिनों से देखा कि मार्केट ने लास्ट कंप्लीट वीक में
35,700 से लेकर 600 से लेकर 36,200 की रेंज में पूरा कंसोलिडेट रहा है। ऊपर जाता, प्रॉफिट बुकिंग आती, नीचे आता, सपोर्ट लेता, ऊपर चला जाता वापस। तो अपन ने वहाँ पर देखा। तो मेरा मानना यही है कि जब तक 36,200 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आए उसके बगैर अपन को प्रेस बाइंग नहीं करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए। बट ट्रेडर्स के लिए इंट्राडे पोजीशन की बात करें तो इंट्राडे में अपन 35,500 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर अपन बाई करेंगे। 35,300 का स्टॉप लॉस रखेंगे स्ट्रिक्ट, और 35,700 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। मेरा मानना यही है कि प्रॉफिट बुक कर लिया जाए सेफ ट्रेडर्स 35,700 पे। ऊपर 35,950 36,200 तक जा सकता है मार्केट। अब अपन आते हैं सपोर्ट की तरफ। बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहाँ पर है? बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 34,300 से लेकर 34,600, क्योंकि सपोर्ट के पास में 100 डे का मूविंग एवरेज भी है, इस वजह से वहाँ पर सपोर्ट है। कुछ दिनों पहले अपन ने देखा था जब मार्केट वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती थी तो 34,600 700 के पास में सपोर्ट लेकर वापस ऊपर आता, तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। इस वजह से अब मेरे को लग रहा है कि वहाँ पर सपोर्ट जोन है। तो 34,300 से लेकर 34,600 की रेंज नो ट्रेड जोन रहेगी 300 पॉइंट्स। इस रेंज में कोई भी ट्रेड ना करे, मेरा मानना यही है। फ्रेश अपन सेलिंग तब करेंगे जब 34,300 के नीचे ब्रेकडाउन आए तब। अब अपने को इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी में क्या सेलिंग पोजीशन बनानी है? 35,300 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी है तब तक अपन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाएंगे। उसमें अपन 35,300 के पास में जैसे ही जाता है अपन सेल करेंगे। सेल करने के बाद में अपन को स्टॉप लॉस रखना है 35,500 का। स्टॉप लॉस रखने के बाद में अपने को टारगेट फर्स्ट रखना है 35,100, सेकंड टारगेट रखना है 34,850 का, थर्ड टारगेट रखना है 34,600। ये 3 टारगेट के लिए अपन ट्रेडिंग करेंगे। ओके, उसके बाद में मैं एक और बात करता हूँ कि बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया कब के 10 से 11 डेज के ट्रेडिंग डेज का ब्रेकडाउन दिया। उस ब्रेकडाउन की वजह से बैंक निफ्टी और भी वीक हो चुका है। इस वजह से मेरे को लग रहा है वीक है बैंक निफ्टी, क्योंकि जो ब्रेकडाउन दिया वो 35,300 के पास से ही ब्रेकडाउन दिया है। तो बैंक निफ्टी मेरे को वीक लग रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेवल्स। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल्स और फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। एंड मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, अगर कोई पर्सन चाहता कि मेरे लाइव मार्केट लेवल्स देख सके, ले सके, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। और कोई पर्सन न्यू ट्रेडर है और चाहता है कि डीमैट अकाउंट ओपन करना हो, तो मैंने डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए भी लिंक दे रखा है, तो वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है। कोई पर्सन चाहता है कि मेरे को फ्रेंचाइजी ओपन करवाना है, फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी मेरे से व्हाट्सएप पर कनेक्ट होकर डिस्कस कर सकता है फ्रेंचाइजी कैसे लेनी है, इस बारे में डिस्कस कर सकता है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।